नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस बैंक ने अपने ग्राहक के नियमों को सख्ती से पेश किया है? बताइए दोस्तों, किस बैंक ने अपने ग्राहक के नियमों को सख्ती से पेश किया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा बैंक है जो ग्राहक के नियमों को सख्ती से पेश किया है? तो आरबीआई। कौन सा दोस्तों बैंक? आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से 23वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। इनमें से किस अधिनियम के तहत एक पेमेंट्स बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा अधिनियम के तहत है कि एक पेमेंट्स बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है? बताइए दोस्तों, तो कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस बैंक ने मोबीक्विक के साथ एम वॉलेट की शुरुआत की है? बताइए दोस्तों, किस बैंक ने मोबीक्विक के साथ एम वॉलेट की शुरुआत की है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन से होगा? तो होगा दोस्तों इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक होगा जो शुरुआत की है। इस तरह से 25वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ परियोजनाएं सरकार के अधिकारियों द्वारा पीपीपी आधार पर शुरू की जाती है। पीपीपी का पूरा नाम क्या होगा? बताइए दोस्तों, तो होगा हमारा सार्वजनिक निजी भागीदारी। सार्वजनिक निजी भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। इस तरह से 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। टीजर लोन की दरें क्या होती है? बताइए दोस्तों, टीजर लोन की दरें क्या होती है? जल्दी से बताइए दोस्तों, तो होता है आरंभिक अवधि में ब्याज की निम्न दरों के बाद क्या होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे है निम्न दर वाला जो बाद में बढ़ जाती है। यह ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। आरंभिक अवधि में ब्याज की निम्न दर जो बाद में बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, सी होगा। इस तरह से 27वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। किस बैंक के लिए सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 77.79% कर दी है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा बैंक सरकार है जो कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 77.79% कर दी है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा बैंक है? आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से 28वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? बताइए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ है दोस्तों? गाडविन ऑस्टिन ने है दोस्तों। इस तरह से 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख है? सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से 30वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। देश में एसबीआई के बाद निम्न में से किस बैंक को कर्जालय की संख्या सबसे अधिक है? बताइए दोस्तों, एसबीआई के बाद कौन सा बैंक है जो कर्जालय की संख्या अधिक है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा है? कौन सा बैंक है दोस्तों? पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका क्या होता है? जिनका क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका क्या होता है? तो नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। इस तरह से हम लोग को 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दिवाला और दिवालियापन संहिता लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था? बताइए दोस्तों जल्दी से। तो 5 मई 2016 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इस तरह से 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। हवाला क्या है? हवाला क्या है दोस्तों? हवाला है जो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। हमारे क्या अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है? बताइए दोस्तों, अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसकी मुद्रा है स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है? तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि हमारा होता है जब भी होता है तो क्या होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, स्टैगफ्लेशन होता है। स्टैगफ्लेशन। इसी तरह से 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। जीएनपी से एएनपी निकालने के लिए निम्न से किसको घटाया जाता है? जीएनपी से एनएपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो किसको घटाया जाता है दोस्तों? ह्रास को। किसको घटाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ह्रास को। इससे 36 नंबर प्रश्न है। इनमें से किस बैंक की विदेशी देशों में सबसे बड़ी संख्या में शाखा है? बताइए दोस्तों, इनमें से किस बैंक की विदेशी देशों में सबसे बड़ी शाखा है, बड़ी संख्या में शाखा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। इस तरह से 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे।
निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? बताइए दोस्तों। तो 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। इस तरह से 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, बताइए दोस्तों क्या होती है? किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। उत्पादन कार्यों का योगफल ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। इनमें से किसने मानव विकास सूचकांक किसने बनवाया था? बताइए दोस्तों, इनमें से किसने मानव विकास सूचकांक किसने बनवाया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से 40 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो 64। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना